नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडी इम्पैक्ट में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो रण छोड़ आखिर कौन? क्या कांग्रेस रण छोड़ हो गई है? क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की माने तो उनके बयानों से यह साफ होता है। हालांकि इस पर कांग्रेस का भी अपना बयान आया। मीडिया समन्वयक जो हैं उनके नरेंद्र सलूजा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने इस सीट को इसलिए नहीं अपनाया, नामांकन इसलिए नहीं भरा क्योंकि थावरचंद गहलोत से जो इस्तीफे से यह सीट खाली हुई थी, इस पर न केवल बीजेपी नेतृत्व को कमलनाथ जी का धन्यवाद करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने परंपरा का निर्वहन भी किया है। तो चलिए कांग्रेस को सुनवाएं। उससे पहले आपको सुनवाते हैं बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एल मुरुगन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर क्या कुछ कहा, और उसके बाद सुनवाएंगे वी.डी. शर्मा का क्या कुछ कहना है कांग्रेस पर। हम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आभारी हैं। उन्होंने बहुत सहयोग, समर्पित और कर्मठ प्रशासनिक क्षमता के धनी कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया। मध्य प्रदेश का सौभाग्य इसलिए भी कि एक केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश को मुरुगन जी के रूप में मिले हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के विकास में और यहाँ की जनता के कल्याण में वो बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करेंगे। देखिए, कांग्रेस को डर लग रहा है कहीं राज्यसभा का उम्मीदवार लड़ाती है तो उसके शेष बचे विधायक भी इधर उधर न हो जाएं कहीं। तो कांग्रेस इस डर से घबराई हुई है और कमलनाथ जी पूरे संगठन पर कब्जा किए हैं। उनको लगता है कोई दूसरा व्यक्ति लड़ाएंगे तो भी हाईलाइट होगा, तो इसलिए कांग्रेस कुल मिलाकर के डरी हुई है। तो ये आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के बोल सुने, और अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वी.डी. शर्मा के बयान पर। कांग्रेस ने यदि राज्यसभा का अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया तो उसके पीछे कांग्रेस ने उच्च राजनीतिक परंपरा और आदर्शों को मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। क्योंकि कांग्रेस का मानना है जो सीट थी राज्यसभा की, ये थावरचंद गहलोत के इस्तीफे से रिक्त हुई थी, क्योंकि वे कर्नाटक के राज्यपाल बन गए और शेष अवधि का कार्यकाल भाजपा का उनका बाकी था। भाजपा के खाते की सीट थी, उनकी कार्यकाल बाकी था। तो कमलनाथ जी ने राजनीतिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए एक उच्च आदर्श स्थापित किए कि हम चूंकि भाजपा के खाते की सीट है और उनका कार्यकाल बाकी है, थावरचंद गहलोत जी महामहिम बन गए, तो हम अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे ताकि एक प्रदेश में गलत संदेश नहीं जाए। होना तो ये चाहिए था कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को इसके लिए कमलनाथ जी को और कांग्रेस को धन्यवाद देना था, लेकिन वो इसमें भी राजनीति ले, इससे भी राजनीतिक रूप से कोस रहे हैं। ऐसा लगता है वी.डी. शर्मा जी के पास गलत सलाहकारों की भरमार है। तो अपने अपने बयान है, वार है, पलटवार है, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए हम रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां हमारे साथ हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा सीधा जुड़ चुके हैं। संदीप, कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ जी का धन्यवाद करना चाहिए बीजेपी को, और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस बिल्कुल रणछोड़ हो गई है, डर गई है। देखिए, अगर हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात माने तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का तथ्य सही है, आरोप भी सही हैं। अगर आप इससे पहले अगर जाएं, जो पिछली बार जब राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुए थे, 3 राज्यसभा की सीटें थी, जिसमें कि 2 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की ओर से, 2 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की ओर से थे। कांग्रेस पार्टी को उस बार मालूम था, उनको पूर्ण रूप से मालूम था कि जो हम 2 कैंडिडेट लड़ा रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है, दूसरे कैंडिडेट के लिए उनके पास पर्याप्त विधायक नहीं थे। तो ये सब कुछ जानते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं दलित कार्ड खेला और दलित वर्ग के उम्मीदवार को मौका दिया और दिग्विजय सिंह को भी मौका दिया। दिग्विजय सिंह की जीत सुनिश्चित हुई क्योंकि उनके लिए पहले ही वोटिंग करवाई गई। तो अगर वहां पर जब आप उम्मीदवार लड़ा सकते हो, आपको मालूम है कि हमारा जो दूसरा कैंडिडेट है वो चुनाव हारेगा, तो फिर यहां पर आप अपना कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं कर सकते
चाहते थे। आपके पास मतलब पर्याप्त बहुमत नहीं है, आपको उस वक्त भी मालूम था, आज भी मालूम है। तो उस समय पर आपका ये सारा गणित कहाँ गया? आज आप बड़ी ये बात। तर्क दे रहे हैं कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। कोई भी सीट यहां पर किसी की नहीं होती। राजनीति में हर सीट जो होती है तो अनिश्चितताओं से भरी सीट होती है। लिहाजा कहीं न कहीं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरह से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी डरी है, और वो चीज लगातार यहां देखने को जरूर मिली है। जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा संदीप जी। हमारे साथ सनवर पटेल जी, बीजेपी प्रवक्ता, अजीत सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अजीत जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या वाकई में कांग्रेस डर गई है? किस चीज से डर गई है कांग्रेस? कांग्रेस सड़क पे नहीं दिख रही क्या सरकार का विरोध करते हुए? जी, किस चीज से डर गई कांग्रेस? नहीं, बीजेपी तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस को पता है कि मैदान में जाने के बाद भी उनका क्या हाल होगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपनी हार मान ली। ये उनके शब्द में आपको बता रहा हूँ। बीडी शर्मा जी, सबसे पहले तो ये जवाब दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होकर आदिवासी की जमीनों पर क्यों कब्जे करवा रहे हैं? क्यों आदिवासियों की जमीन को हथिया रहे हैं? पूरा मध्य प्रदेश में एक रैकेट काम कर रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अनेकों जिला अध्यक्षों ने, नाम सहित बताऊंगा जिस दिन चर्चा होगी, अनेकों जिला अध्यक्षों ने आदिवासियों की जमीन खरीद के वहां पे तार फेंसिंग करवा ली, और निश्चित रूप से वो कलेक्टर पे दबाव बना के उसका परिवर्तन करा लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रैकेट कर रहे हैं। अरे जनहितैषी बात करिए बीडी शर्मा और शिवराज सिंह, तुम्हारी हैसियत नहीं है अमित शाह के सामने। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या चूड़ियां पहन ली जो बाहर से आके, साउथ से आके आप राज्यसभा सदस्य बना रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में नेता है नहीं है क्या? आदिवासियों की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए भेज रही है? भेजे क्यों? कैलाश विजयवर्गीय चले गए क्या? उमा भारती जी को क्यों नेपथ्य में भेज दिया? अपनी स्थिति भारतीय जनता पार्टी स्वयं देखे, बीडी शर्मा जी स्वयं देखें। वो खुद आज की तारीख में सिवाय गलत काम कराने के अलावा दूसरे काम नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी तो सड़कों पे और आम जनमानस के साथ है। पिछले समय में आप देख लीजिए, महंगाई से लेके हर गलत काम का विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पार्टी ने सड़क पे उतर के। ये तो पुलिस को सामने कर देते हैं, ये पुलिस को हथियार बनाते हैं। ये तो इतने डरपोक लोग हैं। सनवर पटेल इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेके आज तक इन्होंने कभी सड़क पे कोई काम नहीं किया है। ये तो पुलिस के पीछे छुप के काम बिल्कुल बिल्कुल सर। सनवर पटेल जी, कांग्रेस कह रही है कि आपको धन्यवाद अदा करना चाहिए कमलनाथ जी का, क्योंकि हमने बीजेपी का ही जो बचा हुआ कार्यकाल था उस पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। पहले मैं हमारे विद्वान मित्र अजीत जी की बात का जवाब दे दूं। जी विवेक जी, ये विवेक जी का जो बयान है ये बहुत ही हताशा से भरा बयान है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा एक कहावत है हमारे मध्य प्रदेश और खास करके मालवा में। तो वैसा खंबा नोचने वाला बयान है कि माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को ये करना चाहिए। अरे भाई, आपको क्या करना चाहिए? आप अपनी बात कीजिए। आदिवासी समाज के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार ने योजनाएं लागू की है पिछले दिनों, उससे ये खिसिया गए हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, झूठे बयान दे रहे हैं। अब जो सच्ची आज, जब आज आपने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, राजनीतिक क्षेत्र में रण क्या होता है? राजनीतिक क्षेत्र में यही जो चुनाव है, यही हमारे पर्व है, यही रण है जी। तो इस रण में अगर आपने रण छोड़ा तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपको रण छोड़ नहीं देंगे तो क्या कहेंगे? और आपने जो रण छोड़ा उसका कारण बताया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि आपके पास जो आंकड़े हैं, जो दिखाने के आंकड़े हैं, अगर आज आप चुनाव में सामना करते राज्यसभा के तो आपकी खुल जाती, वो आंकड़े भी आपके नहीं रह जाते क्योंकि आप नेतृत्व को अपने उभरने नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री आप एक आदमी को बना दो, प्रदेश अध्यक्ष फिर उसी आदमी को बना दो, विपक्ष का नेता उसको बना दो, और आप बात कर रहे परंपरा की, आप बात कर रहे गरिमा की। कहाँ गई थी परंपरा जब आपने विधानसभा के अंदर उपाध्यक्ष की परंपरा तोड़ी थी? कहाँ गई थी उस 15 महीने की सरकार में जब आपने परंपरा और गरिमाओं को तोड़ने का काम किया था?
तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और इनकी बात, आखिरी बात का जवाब देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य वर्ष को सर्वोच्च पर ले जाना है। जी भारत माता चलिए, आपके सवालों पर मैं जवाब लूंगा अजीत जी से। उससे पहले सौजन्य गुप्ता जी हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। सौजन्य जी, क्या वाकई में ऐसा महसूस होता है, जो पार्टी इतने समय इस देश पर राज करी हो और आज बीजेपी को यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस डर गई है, कांग्रेस राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है, उसने पहले से ही हार मान ली है? देखिए, होता क्या है कि जब भी राज्यसभा या इस तरह के कोई चुनाव होते हैं जो कि विधायकों की वोटों पर आधारित होते हैं, तो इस दौरान निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नए समीकरण बनते हैं, नई संधियां होती हैं, मेल मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं, प्रस्ताव आते हैं। अब इस दौरान कुछ स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी भी बन सकती हैं कि कहीं कमजोर पक्ष को, या जो पक्ष थोड़ा इस समय मतलब विपक्ष में है, उसके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। और वर्तमान हालात ऐसे नहीं है, परिस्थितियां ऐसी नहीं है, जो कि अभी आपने पूर्व में ही विधानसभा के दौरान देखा। तो बेहतर है कि यदि उससे दूर रहा जाए, उस जंग में शामिल ना हुआ जाए जिस जंग के परिणाम अपेक्षित ना आने की संभावना हो। तो यही कुछ रणनीति रही होगी, यही कुछ सोच रही होगी कांग्रेस की, कि उन्होंने अपना प्रत्याशी को वहां से विड्रॉ किया या प्रत्याशी ना खड़ा करने का फैसला किया। ऐसा मेरा निजी मत है। जी जी बिल्कुल। चलिए, मैं जी बताइए। हाँ, उन असहज स्थितियों से बचने के लिए, क्योंकि प्रस्ताव देखिए दोनों तरफ से आते हैं। अब हम कुछ लोकतंत्र की हकीकतों पर भी आ जाएं, प्रैक्टिकल रहें, सच पे रहें, सत्यता पे रहें, तो वाकई कॉल ऑफ द डे कहते हैं, वक्त और हालात परिस्थितियां बदल गए हैं। आज का लोकतंत्र अलग मायनों के हिसाब से चल रहा है, हम और आप सभी जानते हैं। तो उन सब बातों को देखते हुए कांग्रेस ने अगर एक विवेकपूर्ण फैसला ही कहूंगा मैं आज के हालातों को और परिस्थितियों को देखते हुए, तो वो ठीक है, हमें उसका स्वीकार करना चाहिए। मतलब कांग्रेस ने अपनी रणनीति के हिसाब से ठीक फैसला लिया। चलिए अजीत जी, फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा। सनवर जी कह रहे थे कि जिस तरह से उनके आरोप थे, मैं चाहूंगा सीधे जवाब अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। जी अजीत जी, ये सवाल आपसे। चलिए, मैं एक बार फिर से रुक करूंगा, लेकिन सनवर जी, जो बात सौजन्य जी कह रहे थे उसमें इतना तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर कांग्रेस एक तरह से ना नुकसान में गई। मतलब जो आप लोग बता रहे हैं, जिस तरह से उसका, चाहे कांग्रेस पार्टी को आप लोग बता रहे हैं कि वो डर गई है या तमाम चीजें, तो उसे तो इस चीज को कांग्रेस की एक रणनीति ही माना जाएगा। देखिए साहब, मैं बड़ा सम्मान करता हूं संजय गुप्ता जी का। जी, हर व्यक्ति के अपने व्यू होते हैं, वो तो बड़े विश्लेषक है राजनीतिक कार्यों के। जी, लेकिन मैं साथ में अपनी बात बोलना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता सब जानती है, और जानकर उन्होंने बार बार इनको इनकी गलत नीतियों को सबक सिखाने का काम किया है। और यहाँ पर भी 7.5 करोड़ जनता जानती है कि किस तरह से इन्होंने अपनी छुपाने के लिए, कहीं हमारे आंकड़े खुल ना जाए, कहीं हमारे जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं कागजों में वो कम ना हो जाए, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया है और इन्होंने चुनाव से भागने का काम किया है। चलिए अजीत जी से ही जवाब ले लेता हूं। अजीत जी, सनवर जी तो ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से बैकफुट पर जाने का तरीका अपनाया है। हालांकि सौजन्य जी ने ये जरूर कहा, पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौजन्य जी, उनका कहना था कि ये भी एक आपकी रणनीति है, लेकिन सनवर जी की पार्टी को तो ऐसा नहीं लगता है। देखो, सनवर जी की पार्टी को ये लगता है कि कृषि विस्तार अधिकारियों का कैसे क्या कहता है परीक्षाओं में घोटाला किया जाए, ये बीडी शर्मा की नीति है। बीडी शर्मा से जुड़े हुए लोग, कितने लोगों का दूसरा व्यापम किया। ये लगातार भ्रष्टाचार की पार्टी बनती चली जा रही है, भ्रष्टाचार की सरकार बनती चली जा रही। सरवन जी खुद आज अगर फील गुड में है तो अच्छी बात है, नहीं तो इन जैसे अनेकों कार्यकर्ता
अपने सिर पे हाथ रख के रो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रही, कोई जनहित के काम नहीं कर रही। शिवराज सिंह अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा जी इलेक्ट्रॉनिक आरी लेके उनके पाय काटने को तैयार है, दूसरी तरफ दिल्ली में कैलाश विजयवर्गीय उनके पैर काटने को तैयार हैं। तो ये सब चीजें चलती चली आ रही। भारतीय जनता पार्टी जनहित का काम नहीं कर रही, सिर्फ शिवराज सिंह अपनी कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये वस्तु स्थिति है। हकीकत में कोरोना से कितने लोगों को मुआवजा मिला? सरवन जी एक नाम बता दें, एक नाम बताएं। कोरोना से मरे हुए किस व्यक्ति को मुआवजा दिया शिवराज सिंह की सरकार? चलिए, आपने सीधा सवाल किया है तो सनवर जी सीधे जवाब ही दे दीजिए आप। देखिए, मैं अपने जो विद्वान मित्र हैं उनको बताना चाहता हूं, उनकी दोनों बातों को सिलसिले से जवाब दूंगा। उन्होंने बात कही है भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार को पकड़ने का काम, उनको दंडित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान कर रहे हैं, और आप डिबेट आपने बिठाई कि वो ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं। इनको बधाई देना चाहिए ऐसे रचनात्मक और सकारात्मक कामों के लिए। ये वहां पर बधाई देने से चुप जाते हैं, ये वहां पर आरोप लगाते हैं कि दिखावा कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचारों को दंडित करें तो आपको दिखावा दिखता है, हम भ्रष्टाचारियों पर कानून का शिकंजा कसे तो आपको दिखावा दिखता है, आप उस पर डिबेट करते हैं विपक्ष में। और आप यहाँ कह रहे हैं ये नैतिक अधिकार नहीं है आपको यहाँ पर ये बोलने का। चाहे व्यापम घोटाला हो, हर केस में पूरे प्रकरण चले हैं, चालान पूरा पुटा हुआ और सजाएं हुई है। जब हम अखबार उठाते हैं तो आज इस मामले में इतनी सजाएं हुई है। ये किस सरकार में केस बने थे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केस बने थे। मैं अपने विद्वान मित्र को बताना चाहता हूँ, कोरोना काल एक अद्वितीय बीमारी की तरह कभी हमने सुनी थी न सोची थी। ऐसी बीमारी जिसने पूरे विश्व को किया, उस बीमारी से भी निपटने का काम अगर सबसे अच्छा सबसे जल्दी किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और न केवल किया है, अन्य जो प्रांत है मेरे विद्वान मित्र के सरकार जहां पर है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, वहां से जब पीड़ित आते थे, वहां से जब प्रवासी बंधु आते थे, तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बी डी शर्मा जी खुद अपने हाथों से उनको चरण पादुकाएं पहनाने का काम करते थे। चप्पलें लेकर खड़े रहते थे कि उनके पांव को जो छाले पड़ गए हैं उन प्रांतों से आने में, जहां उनको पानी नहीं पिलाया, जहां उनको भोजन नहीं दिया, उनको भोजन कैसे करवाए, उनकी सेवा कैसे करवाए। मुद्रा लोन के माध्यम से देश भर के ऐसे भाइयों को कोरोना काल के दौरान 28 करोड़ लाभार्थियों को लोन देने का काम किया है। मध्य प्रदेश के प्रवासियों के लिए सेतु योजना बनाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील मुख्यमंत्री के काम है। जी अजीत जी, ये आपके तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं सनवर जी ने। एक नाम पूछिए ना कि कोरोना से किस एक व्यक्ति को मुआवजा दिया शिवराज सिंह की सरकार ने? कोरोना से मरे हुए व्यक्ति को बताइए ना। मुख्यमंत्री संक्रमित हुए, हमारे प्रदेश लाखों लोग, करोड़ों मर गए लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और ये कह रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से निपटे हम। एक नाम पूछिए इनसे। चलिए, मैं आप दोनों के पास एक नाम पूछिए ना। अरे एक नाम पूछिए ना डायरेक्ट, आप एक नाम बताइए कोरोना से। चलिए बता दीजिए सनवर जी, वो नाम ही पूछ रहे हैं, नाम बता दीजिए आप। एक नाम बताइए कोरोना से किस सनवर जी, को मुआवजा मिला? अजीत सिंह जी ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि कोरोना में आपने किसी को लाभ दिया हो, शायद यही सवाल है अजीत सिंह जी। अरे कोरोना से जिसकी मृत्यु हुई, शिवराज सिंह ने घोषणा की थी 1 लाख का मुआवजा मिलेगा। हाँ। किस एक व्यक्ति का नाम बताइए कि उसको मुआवजा मिला? एक व्यक्ति का नाम पूरे मध्य प्रदेश में बताइए। हजार लोगों को, हजारों एक नाम बताइए, हजार नहीं, झूठ फालतू की बकवास नहीं करो। सरकार ने एहसान मानकर नहीं, हमारे ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करता जिनको तथ्यों की जानकारी नहीं हो। दैट्स ऑल। उनको अपना अधिकार देने का काम किया। जो कोरोना में जिनकी समय मृत्यु हुई, जिन्होंने शरीर छोड़ा, उनके बच्चों को हाथों हाथ अनुकंपा नियुक्ति देने का काम मैं आप लोग के पास पुनः लौटूंगा। दिन के अंदर ही उनको सर्टिफिकेट दिया, जी दिन के अंदर ही उनको मुआवजा दिया जा रहा है। पूरी लिस्ट में पढ़कर आपको सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से हम पॉलिटिकल एडिटर सौजन्य गुप्ता जी का रुख करते हैं। सौजन्य जी, अब राज्यसभा में एल मुरुगन जी ने अपना नामांकन भर दिया है, इसके नतीजे भी आ जाएंगे, संभवतः वो सदस्य भी निश्चित तौर पर चुन लिए जाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है, आने वाले समय में 4 उपचुनाव हैं, जिसमें 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं, 1 लोकसभा का उपचुनाव है।
क्या वाकई में ये बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक बूस्टर का काम करेगा या कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक तरह से नेगेटिव का भाव पैदा करेगा? इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, भाजपा उत्साहित हो सकती है और होना ही चाहिए, और ये उत्साह की ही स्थितियां हैं जब भाजपा ललकार रही है कांग्रेस को और ये कह रही है कि कांग्रेस ने एक वॉकओवर दे दिया और उसको एक तरह से डेफिनेटली अपनी जीत की तरह, अपनी प्रचंड जीत की तरह, कि हमारा प्रतिद्वंदी हमसे निश्चित तौर पर डर गया और घबरा गया, जिस तरह से भाजपा हाईलाइट कर रही है उसको उस तरह से करना चाहिए। उसका पार्टी धर्म है और यही युग धर्म भी है। जहां तक कार्यकर्ताओं के उत्साह का सवाल है, कार्यकर्ता उसको इस तरह से ही प्रतिपादित करेंगे कि कांग्रेस बैकफुट पर गई, कांग्रेस ने अपना राज्यसभा में प्रत्याशी नहीं उतारा, कांग्रेस मैदान छोड़कर रणछोड़ दास बन गई। कार्यकर्ता इस बात को इस तरह से उत्साहित होकर जनता के पास जाएंगे, जनता का मानस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो चुनाव होता है, जो उपचुनाव होता है, वो बेसिकली जनता के द्वारा उसमें वोट डाला जाता है, मत डाला जाता है। जनता ग्राउंड पर जो मुद्दे हैं उनको देखकर बिहेव करती है, उनको देखकर अपना वोट या मत देती है। राज्यसभा का चुनाव विधायकों द्वारा किया जाता है तो जनता उससे डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट करती, एक तरह से कटी हुई होती। लेकिन इसमें जो ग्राउंड रियलिटीज होंगी, जो दोनों ही पार्टी की परफॉर्मेंस होंगी, जो पिछले कई वर्षों में उन्होंने किस तरह से जनता का ध्यान रखा है, या जनता की समस्याओं को उठाया है या समझा है या उसका समाधान किया है, उस बात पर की निर्भरता पर डिपेंड करता है कि चुनाव किस करवट लेगा। मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है इस उपचुनाव पर जनता के मन में, मानस में, कि कांग्रेस ने राज्यसभा के प्रत्याशी को उतारा या नहीं उतारा। जनता का इस बात से कोई बहुत, उसके पास मुद्दे हैं महंगाई के, उसके पास मुद्दे हैं पेट्रोल के, उसके पास मुद्दे हैं कोरोना के, उसके पास मुद्दे हैं बेरोजगारी के, उसके पास मुद्दे हैं इकोनॉमी के। यदि जनता को ये लगेगा कि भाजपा ने इन मुद्दों पर अच्छे से काम किया है तो भाजपा का ध्यान रखेगी, भाजपा को वोट देगी। और लगता है कि कांग्रेस ने इन मुद्दों को अच्छे से उठाया है, ज्वलंत तरीके से भुनाया है, तो कांग्रेस का साथ देगी। तो मैं नहीं समझता कि राज्यसभा के प्रत्याशी को न उतारने से बहुत ज्यादा इसका इन उपचुनावों पर कोई असर पड़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपने बताया। एक अंतिम प्रतिक्रिया अजीत सिंह जी और सनवर जी आप दोनों की लेंगे, फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। अजीत जी, एक दो बार आपका संपर्क भी टूटा है, मैं चाहूंगा बिना किसी भूमिका के सीधे आप जवाब दे सकते हैं। अजीत जी। चलिए मैं एक बार फिर से सनवर जी का रुख कर लेता हूं। सनवर जी, आज अजीत जी का संपर्क लगातार टूटता जा रहा है जी। तो इतना बात तो सर क्लियर हो जाती है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसके जितने भी सवाल हैं उतने सटीक जवाब तो नहीं आए अभी आप लोग की ओर से। अरे साहब देखिए, ये तो आप आकलन करते हैं जी। उन्होंने सब्जेक्ट पर बात ही नहीं की। विषय था कि क्यों उन्होंने नहीं उतारा अपना कैंडिडेट। उन्होंने हर बात में इसको स्वीकार किया। अब कहने लगे गरिमा है, ऐसा है, वैसा है, ये कोई बात नहीं होती है। हमने कोशिश की, जो हम सही जवाब वही देते हैं। आपने जो लास्ट मेरी बात नहीं सुनी थी उसको भी मैं बोल देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के कोरोना की हमने पूरी डिटेल आपको बताई, किस प्रकार से हमने अनुकंपा नियुक्ति देने का काम किया है, किस प्रकार से हमने जो है सारे कोरोना के जो घोषणा की थी कि मुआवजा दिया जाएगा, उसकी भी पूरी सूची हम आपको उपलब्ध कराएंगे, वो भी वास्तविक कराएंगे। किसानों की कर्ज माफी वाली झूठी सूची नहीं कराएंगे उपलब्ध, जिसमें एक भी किसान को 2 लाख का मुआवजा नहीं मिला और सूची हजारों की दे दी। 2 लाख की घोषणा थी तो क्या एक भी किसान को 2 लाख का कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसी झूठी सूची नहीं, वास्तविक सूची हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। रही बात हमारे जो इन्होंने कहा कि साहब मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं थे, आपने मेरी पूरा जवाब नहीं सुना था। मध्य प्रदेश में अनेक योग्य नेता है। देश भर को भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार मानती है और भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता, अगर हम तो सौभाग्यशाली है कि हमको एक केंद्रीय मंत्री, वो भी सूचना प्रसारण मंत्री विवेक जी, जिससे आप और हम दोनों जुड़े हुए हैं, ऐसे सूचना प्रसारण के राज्य मंत्री
हमको मिले हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और पूरा भारतवर्ष को खंड खंड करने का काम सदैव कांग्रेस की नीति रही है। ये भारतीयता की नीति नहीं है कि भारत को आप अलग अलग भागों में बांटो। ये न भारतीयता की नीति है, न हमारी संस्कृति है, न भारतीय जनता पार्टी की नीति है। तो हमारे लिए पूरा भारत एक है। वो पूरे भारत के योग्य लोगों का हमारे यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल कड़ी में आज हमारे जो राज्यसभा के सदस्य बने, बहुत शुक्रिया। चूंकि समय हमारे पास काफी कम हो चला है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा कर रहे थे बीजेपी की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए एल मुरुगन, और उनके बाद जो प्रतिक्रिया आई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, उससे कांग्रेस में थोड़ी बौखलाहट देखने को मिली। लेकिन ये सियासत है, इसी तरह से बदस्तूर चलती रहती है। तो फिलहाल के लिए इंडिया इम्पैक्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।